आज के संस्कृत भागीरथी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग चाणक्य नीति दर्पण के अनमोल रतन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चाणक्य नीति दर्पण के श्लोक पसंद होंगे। आप इससे अपने जीवन में भी लाभ ले सकते हैं। आज उसका महत्व भी उसी प्रकार है जैसा अपने रचना काल में हुआ था। तो अब हम लोग पहले श्लोक की ओर चलें। एकोन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेन सर्वरी। एकोन अपि, एक ही पुत्र। अगर 10 पुत्र हैं और वे मूर्ख हैं, झगड़ालू हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। पुत्र अगर सुपुत्र हो, एक ही हो और वह विद्या से युक्त हो, विद्वान हो, सज्जन हो, तो वह संपूर्ण कुल को प्रकाशित कर देता है, संपूर्ण कुल का नाम रोशन कर देता है। कैसे? जैसे एक ही चंद्रमा अंधेरी रात को क्या करती है, उजाले में, चांदनी में बदल देती है। उसी प्रकार एक ही पुत्र जो विद्वान हो, सज्जन हो, वह संपूर्ण कुल को आह्लादित कर देता है, खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। जैसे यथा माने जैसे चंद्रेन, चंद्रमा जो है, चंद्रमा से संपूर्ण अंधेरी रात प्रकाशित हो जाती है, जगमग करने लगती है। उसी प्रकार एक ही पुत्र संपूर्ण कुल को आह्लादित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। अब दूसरा है लालेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रं बुधाचरेत। लालेत 5 वर्षानि, 5 वर्षों तक बच्चों का लालन पालन, प्यार दुलार खूब करना चाहिए। उसमें कोई कमी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। 10 वर्षानि ताड़ेत, 10 वर्ष का जब वह हो, 10 वर्ष तक उसे डांटना। ताड़ेत माने होता है पीटना। तो हम पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 10 वर्ष के तक उसमें क्या होना चाहिए, उसको डराना, धमकाना, काम कराना, पढ़ाना, लिखाना चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्ष, जब वह 16 वर्ष का हो जाता है तो ऐसा पुत्र मित्रं बदाचरे, तो उसके साथ मित्र का व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो पुनः इसे एक बार और देख ले। लाल एत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रं बदाचरेत। लाल 5 वर्षों तक बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्षों तक उसे क्या करना चाहिए, 10 वर्षों तक डराना, धमकाना, उसमें भय उत्पन्न करना चाहिए। और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो ऐसे पुत्र के साथ मित्र का मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान में भी यही बताया है कि 5 वर्षों तक बच्चों का लालन पालन अच्छी ढंग से होनी चाहिए। 10 वर्षों तक उसे डराना, धमकाना, काम कराना चाहिए। लेकिन जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो ऐसे बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। अब हम लोग तीसरे की ओर चलें। को ही भार समर्थानाम, जो समर्थवान व्यक्ति है वह किसी भी भार को उठा सकता है। 100 किलो का एक गेहूं का बोरा होता है, चावल का बोरा होता है, उसको उठा लेगा। तो समर्थवान व्यक्ति के लिए भार कुछ नहीं है, बोझ कुछ नहीं है। किंग दूरंग व्यवसायी नाम, जो व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दूरी कुछ नहीं है। आज हमारे देश के व्यापारी अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल कर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए दूरी कुछ नहीं हुआ।
तो भार जो है समर्थवान व्यक्ति के लिए बोझ कुछ नहीं है और व्यवसायियों के लिए दूरी कुछ नहीं है। को विदेशः सविद्यानाम, जिनके पास अच्छे गुण हैं, अच्छी विद्या है, उनके लिए परदेश कुछ नहीं है। आज इंग्लैंड में हमारे हजारों डॉक्टर हमारे देश के वहाँ काम करते हैं, तो उनके पास गुण है तो विदेशों में उनकी पूछ है। आज नासा में और अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियर भरे पड़े हैं। तो किस कारण भरे पड़े हैं? तो उनके पास अच्छी विद्या है, अच्छे गुण हैं, जिस कारण सविद्या उनके पास है। कौह परह प्रियवादिनाम, और जो मधुर वचन बोलता है उसके लिए कोई पराया नहीं होता। तो फिर हम लोग सुन ले, को ही भारह समर्थानाम, जो समर्थवान व्यक्ति हैं उनके लिए भार कुछ नहीं है। किंग दूरंग व्यवसायी नाम, और व्यापारियों के लिए दूरी कुछ भी नहीं है, कहीं भी वो जाके अपना व्यवसाय कर सकते हैं और करते हैं। को विदेशः सुविद्या नाम, आज और जिनके पास अच्छे गुण हैं, अच्छी विद्या है, वे विदेश में जाके सेवा दे रहे हैं और अच्छा रकम कमा रहे हैं। कह परह प्रियवादी नाम, जो मधुर वचन बोलता है उसके लिए पराया कोई नहीं होता, सारे लोग उसके अपने होते हैं। तो अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, मौन चो कलहो नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग परिश्रम करने से दरिद्रता, गरीबी नहीं आती है। अगर कोई गरीब है वह परिश्रम करे, उद्योग करे, तो वह अपने दरिद्रता को दूर कर सकता है। जब तो नास्ति पातकम, और जब हम जप करते हैं, ईश्वर को जप करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो हमसे पाप नहीं होगा, कोई पाप नहीं कर सकता है। मौने चौ कलहो नास्ति, और अगर हम मौन रहें, किसी से ज़्यादा वाद विवाद नहीं करें, तो किसी प्रकार का कलह नहीं होगा। नास्ति जागृते भयम, और जो जगा हुआ है, पहले से जागरूक है, वह भय नहीं करेगा, उसे भय नहीं होगा। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, मौने चो कलहो नास्ति जागृते भयम। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती, जप करने से क्या होगा? पाप नहीं होगा, और मौन रहने से कलह नहीं होगा, और जगे रहने से, तैयार रहने से, हर बात के लिए, हर बाधा, आने वाले बाधा के लिए हम पूर्व से ही तैयार हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है।